तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी। दिखती है कि तेरा भेजा उड़ाऊं, तेरे साथ साथ तेरे माँ बाप का भी भेजा उड़ा दूंगा। लेकिन आप ये मुझे सब क्यों लिखवा रहे हैं? चुप! जितना बोल रहा हूँ बस वो कर, लिखती जा। तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष और स्वागत करता हूं आपका आपके बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पर। 15 साल की एक लड़की जिससे उसकी पिता की उम्र का एक आदमी जबरदस्ती बंदूक की नोक पर एक कागज में कुछ लिखवा कर साइन करवा रहा है। ऐसा क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच जो इस आदमी को इस लड़की के साथ इस तरह की जबरदस्ती करने की जरूरत पड़ी? क्या वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था या ऐसा कुछ करवाने की कोशिश जो वो नहीं करना चाहती? इन सभी सवालों का जवाब है हमारी आज की ये कहानी। Come on, girls! Faster, faster! Very good! Excellent! Vinita, faster, faster! Simone, fast, fast! Very good! Very good! Very good! बहुत अच्छा किया तुमने, इससे भी अच्छा कर सकती हो। तुम्हें इस पर फोकस करना होगा। मैं चाहता हूँ कि इंटर स्कूल के लिए तुम्हें प्रेजेंट करूँ। ओके सिमोन, थोड़ा और फास्ट। हमारी बेनी ना, मैं क्या बताऊँ, एक्सपर्ट है बस। लो आ गई बेनी। कम बेटा कम। हाय। हेलो। पहचाना हमें? छोटू सी थी और हमारे घर में दिन भर खेला करती थी। और अब कितनी बड़ी हो गई है? छोटी सी थी वरना ये भूलने वालों में से नहीं है। बेटा ये मानव जी है, पापा की कोलीग और अब सीनियर है। जब तुम छोटी थी ना तब हमारा घर अंकल आंटी के घर के साथ था और तुम पूरा दिन वहीं रहती थी। हमारे घर में कम और इनके घर में ज्यादा रहती थी। अब बेटा तुम्हें मिक्की भैया और रवि भैया याद है ना? अरे भाभी जी, इसको कहाँ याद होगा बेचारी को। बेटा वैसे मैंने देखा तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, काफी स्टैमिना है तुम्हारे अंदर। कब से ट्रेनिंग चल रही है? 3 साल से अंकल। दैट्स गुड। अपने पापा से पूछना मुझे भी स्पोर्ट्स में कितना शौक था। वो बात दूसरी है कि मेरा ट्रांसफर हो गया और फिर सब कुछ छूट गया। लेकिन अब कोई नहीं, 3 साल के बाद वापस फरीदाबाद आ गया हूँ। अब जो है तुम्हारे साथ अपनी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करूँगा। भाई अच्छी ट्रेनिंग दी है तूने इसको। थैंक यू मानव जी। कुछ दिनों के बाद हमें कुछ ज़रूरी काम से एक दिन के लिए मुंबई जाना है। विनीता को नहीं ले जा सकते हैं, तब उसके एग्जाम्स आ रहे हैं। इसमें इतना सोचने समझने वाली कौन सी बात है? हम तो यही हैं। विनी अब बड़ी हो गई है, हमारे साथ रह सकती है। थैंक यू सो मच। और वैसे भी हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। हमारे साथ रहेगी तो हमें भी कंपनी मिल जाएगी। बिल्कुल। पहुंच गए आराम से आप? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलकम वेलकम। कैसा है? विनी देखो अंकल आए, जल्दी आओ बाहर। आ जाओ बेटा। रेडी? रेडी फॉर सम फन? लो बैठ दो। चलो भाई आ जाओ। कम ऑन। को परेशान नहीं करना अच्छे बेटा। से रहना बेटा। अरे विनी कोई बच्ची थोड़ी ज्यादा परेशान करेगी। संभाल के। बाय बाय। थैंक यू। रेडी टू गो। बेटा सीट बेल्ट लगा लो। ये इधर साइड में रुक जाओ, मैं कर। बाय बेटा। और अब कौन सी क्लास में हो? 9th स्टैंडर्ड।
पढ़ाई में भी उतनी शार्प हो जितनी स्विमिंग में। और ला भाई, रिलैक्स। मुझे नहीं चाहिए आइसक्रीम। अरे बहुत अच्छी होती है। अच्छा रुको, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। कमाल की। ये टेस्ट कर। नहीं, मेरा गला खराब है। एक बार टेस्ट तो करके देख। नहीं, मुझे नहीं खाना। बेटा मेरा तूने ऐसी आइसक्रीम कभी नहीं खाई हो। एक बाइट लेके दो। एक बाइट लो, ये लो। मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा लो ना। लो लो लो। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। तुम लोगों का क्या प्लान है? और टीवी देखोगे? आपको जाना है तो जाओ, हम तो पिक्चर खत्म करके आएंगे। क्यों? ठीक है, तुम लोग देखो, मैं जाता हूँ। और हाँ, सोने से पहले सारे लॉक्स चेक कर लेना। कर दूंगी। मैं जाता हूँ सोने। कौन है? कौन है? आंटी, आंटी, आंटी। क्या हुआ? आंटी, अभी अभी यहाँ पे कोई था। कोई था मतलब? यहाँ पे कौन है? पता नहीं आंटी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई था। विनी, यहाँ तो कोई नहीं है। तुमने ना जरूर कोई बुरा सपना देखा है। आंटी, आज आप यहीं सो जाओ ना। ओ, नो प्रॉब्लम, मैं यही सो जाती हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? मानव, आज मैं मेरे बच्चे के पास ही सो रही हूँ। ओके। गुड नाइट। मैं हूं ना, डरी मत। अच्छा। क्या हो गया विनी बेटा, आज तेरा मूड क्यों खराब है? स्कूल में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ तेरा? हाँ? मानव जी का फोन। हेलो मानव जी। हाँ नमस्कार। हाँ अरे यार, मैं तुझे जल्दी जल्दी में बताना भूल गया। तेरा ट्रांसफर मैंने रुकवा दिया है। क्या बात कर रहे हैं? थैंक यू सो मच मानव जी, थैंक यू सो मच। आपने विनी का ख्याल रखा, मेरा ट्रांसफर कैंसिल करवा दिया। दोस्ती यारी में थैंक यू नहीं बोला करते हैं। तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। ये तो आपका बड़प्पन है मानव जी। कोई बड़प्पन नहीं। और बताओ हमारी बिटिया कैसी है? आई होप शी एंजॉयड द स्टे ओवर हियर। अरे वो तो बहुत खुश है। बात करेंगे मेरे पास ही है। हाँ बात करा। बेटा मानव अंकल बात करो। हेलो। हाय। कैसी हो? आई होप कि तुमको मजा आया होगा। अगली बार भी आना, आइसक्रीम खिलाऊंगा, पाइनएप्पल विद स्ट्रॉबेरी। पापा को फोन करो। हाँ सर। चल ठीक है। हाँ तू टेंशन मत ले। जब भी जरूरत पड़े विनीता को घर पे छोड़ के जाना, हम लोग उसका पूरा ध्यान रखेंगे। चल मिलते हैं जल्दी। बाय। विनी, कैसी है बेटा? मजा आया आंटी के घर में? विनी,
कहाँ खोई है? इससे तो बात करना ही बेकार है। विश्वास नहीं हो रहा ना कि विनीता के पिता के जिगरी दोस्त ने ही उसके साथ ऐसा किया। लेकिन ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा ही होता है, अपने जानने वाले ही ऐसी हरकत करते हैं। बच्चों के माँ बाप इन लोगों पर भरोसा करते हैं और ये लोग उस भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसा ही विनीता के साथ भी हुआ। जब भी उसके माँ बाप शहर के बाहर जाते, वो उसे मानव के घर छोड़ जाते। विनी, बेटा रेडी हो गई ना? आज स्विमिंग प्रैक्टिस के बाद साक्षी आंटी के पास जाना। मम्मा मैं आज कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं घर पर ही रहती हूँ। अरे तू अब तक रेडी नहीं हो गई? क्या कर रही थी तू अब तक? प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना क्या? देख विनीता, तू बहुत लेजी हो गई आजकल। चल जल्दी से अंदर जाओ और 10 मिनट में रेडी होके आ जाओ। ओके, कम ऑन, गो इनसाइड नाउ। जल्दी करो बेटा, फास्ट। चलो चलो। कम ऑन। हो गए लैप्स? घर चलें? आओ चलो घर चलते हैं, आ जाओ। गिव मी अ हैंड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हरी अप। गिव मी अ हैंड। आ जाओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। डोंट बी शाय। गुड गर्ल, शाबाश। आ जाओ। पूरी भीग गई हो तुम। ये लो, ये पहनो नहीं तो ठंड लग जाएगी। पहनो इसे। चलो अब घर चलते हैं, चलो। विनी, तुम्हें कुछ चाहिए, दूध या स्नैक? नहीं आंटी। अच्छा ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो ना तो फ्रिज में से ले लेना, या फिर अंकल से मांग लेना। ओके? क्यों आंटी, आप कहाँ जा रही हो? अरे मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, 1 आध घंटे में वापस आ जाऊंगी। यू रिलैक्स। अच्छा ठीक है आंटी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे मेरे साथ चल के क्या करोगे? यहाँ पे रिलैक्स करो, वहाँ पे बोर हो जाओगे। अरे उल्टा आंटी, मैं यहाँ पे बोर हो जाऊंगी। मैं चलती हूँ ना आपके साथ। अरे यहाँ नहीं बोर होगी, अभी तुम स्विमिंग करके आई हो, थकी होगी, और फिर मेरे साथ चलोगे और बीमार हो गई तो मम्मी कहेंगी हमारी बेटी को बीमार कर दिया। नहीं बोलेगी आंटी, आप प्लीज़ मुझे आपके साथ ले चलो प्लीज़। देखो विनी, जिद नहीं करो। अगर तुम्हें मार्केट से कुछ चाहिए ना तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी, और फिर यहाँ अंकल है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, उनके साथ वीडियो गेम खेलना, टीवी देखना, मजे करना। चलो मैं आती हूँ। बाय। मानव, मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। तुम्हारी आंटी ने मुझे दरवाजा बंद करने को बोला, तुम्हें नहीं। अच्छा सुनो ना, तुम्हारी आंटी जल्दबाजी में मेरे लिए चाय नहीं बना के गई। 1 कप चाय बना दो प्लीज, प्लीज। अच्छा सुनो, 1 कप अपने लिए भी बना लेना, मुझे अकेले चाय पीना अच्छा नहीं लगता। ओ, ये क्या किया? मैं मदद कर देता हूँ। डालो ना, डालो।
शाबाश, बस। मैं ये चाय अंदर लेके जाता हूँ, अगर बिस्किट पड़े हुए लेके आ जाओ। ये रही तुम्हारी चाय। थैंक यू। जो स्कूल में तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं? इंग्लिश। और स्विमिंग के अलावा और क्या क्या अच्छा लगता है? डांस। I think you should learn horse riding also. और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स कौन कौन है स्कूल में? प्रीति और ईशा। और तुम्हारे फेवरेट टीचर कौन है? कोई नहीं। Even I used to hate my teachers. Everyone does. You like music? What kind of music do you listen to? Nice. मैं आती हूँ। संभाल के बेटा। देखो, संभाल के। कमाल की किटी पार्टी थी। मिसेस चौधरी का डायमंड नेकलेस इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अरे विनी, आओ आओ बैठो। पता है कितनी देर हो गई मुझे आए हुए? तुम अभी तक सो रही थी। कम आओ ना। बैठो बैठो। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक फर्स्ट क्लास चाय बना के लाती हूँ। ये देखो, तुमने क्या किया अपने अंकल के साथ? विनी, मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। ये क्या क्या है? सोच लो, अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो इस MMS को मैं पूरे इंटरनेट पे डाल दूंगा। उसके बाद इसे देखकर तुम्हारे मम्मी डैडी दोनों सुसाइड कर लेंगे। कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत करना। क्या बात है, क्या खुसर पुसर चल रही है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही गप्पे शप्पे मार रहे थे। लो बेटा, चाय पियो। क्या बात है, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही है? हाँ सब ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं। कोई इतनी बेशर्मी से, इतनी
घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है, और वो भी उसके साथ जिसे उसने बचपन से गोद में खिलाया हो, जिसे वो अपनी बेटी कहता हो। और इतना घिनौना काम करने के बाद मानव ने विनीता को उसके पापा को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता को मानव की हरकतों के बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। हेलो, कैसी हो? मिसिंग मी? अच्छा सुनो, एक बैड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। दरअसल मेरा बड़ौदा में ट्रांसफ़र हो गया 2 साल के लिए। You'll miss me ना? I'm gonna miss. कितने ही दिनों तक बेचारी विनीता मानव के जुल्म सहती रही, लेकिन फिर एक दिन उसे खबर मिली कि मानव का तबादला किसी दूसरे शहर में हो रहा है, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फाइनली उसे एक उम्मीद की किरण मिली कि अब वो भी एक आम लड़की की तरह एक आम जिंदगी जी पाएगी। लेकिन उसकी खुशी को उसी की नजर लग गई। आई। पापा घर पर नहीं है। जानता हूं। मैं तुम्हारे पापा से नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। क्या चाहते हैं आप मुझसे? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? चैन से जीने क्यों नहीं देते? क्या मिलता है आपको ये सब करके? क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके? बर्बाद? मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है? मुझे कुछ नहीं सुनना है। 2 साल बाद मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह जीने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे दोबारा अपनी गंदी हरकतों में मत घसीटिए। मैं अभी चुपचाप नहीं झेल सकती हूँ। अगर आपने मुझसे जोर जबरदस्ती की तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या करूं? मैं पापा को बता दूंगी, आपको पुलिस क्या ले जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन आपके जाल में वापस नहीं फंसूंगी। पुलिस? पुलिस मेरी जेब में है। और पापा को बोलोगी? हाँ, भूल गई कि तुम्हारा वो MMS अभी भी मेरे पास है। अगर वो इंटरनेट पे लीक हो गया तो फिर क्या होगा? आप कुछ भी कर लीजिए, अब आपकी ये धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। अच्छा? अब और आप मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अच्छा, चल। छोड़ो, छोड़ दो। अब जैसा मैं बोलूंगा ना, तू वैसे ही करेगी, समझी? लिख लिख लिख। मैं विनीता कुमार। लिखती है कि तेरा भेजा उड़ाऊं? हाँ, तेरे साथ साथ तेरे माँ बाप का भी भेजा उड़ा दूंगा। लिख। लेकिन आप ये मुझे सब क्यों लिखवा रहे हैं? चुप। जितना बोल रहा हूँ बस वो कर, लिखती जा। मैं विनीता कुमार एक वैश्या हूँ
लेट। मैं अपने मजे के लिए और पैसों के लिए ये धंधा करती हूँ। लिख। नहीं। अरे लिख, नहीं तो अभी भेजा खोल दूंगा। और हाँ, ये भी लिख कि ये धंधा मुझसे मेरे पापा करवाते हैं। नहीं, ये गलत है। चुप। मैं विनीता कुमार एक वैश्या हूं। ये धंधा मुझसे मेरे पापा करवाते हैं। मैं विनीता कुमार एक वैश्या वैश्या वैश्या। कॉन्ग्रेचुलेशन सिमोन, तुम सेलेक्ट हो गई हो। इस बार इंटर स्कूल के लिए मैं तुम्हें ही भेजूंगा। विनीता, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू। आओ सिमोन। क्या बात है विनी, तो खाना क्यों नहीं खा रही है? खाना ठंडा हो रहा है बेटा। आज तो तेरी मम्मी ने तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। विनी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुझे। आजकल तो बहुत उदास उदास से रहने लगी है। ना तो कुछ ठीक से खाती है और ना किसी से बात करती है। कोई परेशानी है बेटा? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? विनी, हाँ? क्या बात है? अरे देख, इस साल अगर टूर्नामेंट में सिलेक्शन नहीं है तो क्या हुआ, अगले साल ट्राई कर लेंगे। और पापा कह रहे थे कोच बदल देंगे। और पता है तुझे, मानव जी ने नया कोच सजेस्ट किया है तेरे लिए। अरे क्या हुआ बेटा? अरे मुझे बताएगी नहीं? अपने मामा को नहीं बताएगी? क्या हुआ, बात क्या है? किसी ने कुछ कहा तुझसे बेटा? क्या? अरे बेटा बता, बता ना बेटा। विनी, दरवाजा खोल। विनी बेटा दरवाजा खोल। क्या हो गया? अपने पापा को नहीं बताएगी? विनी, विनी। विनी क्या हुआ? देखिए ना, क्या खा लिया इसने? विनी उठा बेटा, विनी। बेटा, हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई तो तुमने हमें इतनी बड़ी सजा दी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम दोनों कैसे जी पाते? हाँ, तूने ऐसा क्यों किया बेटा? मम्मा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे क्या हुआ था बेटा? अगर देख तुझे कोई परेशानी थी तो तू हमको बता सकती थी, पर इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? क्या हो गया मुझसे? हाँ? देख देख, तुझे मेरी कसम है, बता क्या हुआ था? क्यों किया तूने ऐसा? बता। मम्मा, उस दिन मानो अंकल। मानो अंकल क्या बेटा? उस दिन उन्होंने मुझे नींद की गोली देकर मेरे साथ जबरदस्ती। मम्मा, ये रेप में। क्या कह रही मीनू? क्या कह रही है बेटा? आप लोग को लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है ना?
नहीं मम्मा, वो सबसे घटिया इंसान है इस दुनिया में। वो 2 साल पहले मुझे घर ले गए थे ना। ये क्या कह रही है बेटा तू? ये नहीं हो सकता। मानव ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता था पापा कि आप यही बोलोगे। आप मेरा यकीन नहीं करोगे पापा, इसलिए मैं डर रही थी। आपको सच बताने के लिए मुझे हिम्मत ही नहीं हुई। और मम्मा, आपको भी यही लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या कह रही है बेटा तू? तुझे कैसे लगा कि हम तेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे? तू इतने साल से क्यों सहती रही है सब? एक बार तो अपने पापा को बताती कि कौन। मैं उस मानव को नहीं छोड़ूंगा। मैं उस हरामजादे को जान से मार डालूंगा। पापा नहीं, मम्मा पापा को। तू डर नहीं बेटा। पापा को मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देर से ही सही, लेकिन विनीता ने फाइनली अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई। काश वो ये हिम्मत पहले कर पाती तो उसे मानव के इतने जुल्म नहीं सहने पड़ते। लेकिन अब भी उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था मानव ने जो उससे झूठ लिखवाए थे, उन सब के बावजूद ये साबित करना कि मानव उसका गुनहगार है। मानव, साले कमीने, किधर आ तू? तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? साले कमीने, तेरी जान ले लूंगा मैं। मैं तुझे दिखाता हूँ तेरी करतूत। देखना चाहता? रोक। ये देख तेरी बेटी ने लिख के दिया मुझे। देख। मानव, साले तू इतना गिर गया? इस साले में चुप रहिए आप। उसको कुछ नहीं पता इसने क्या किया मेरी बेटी के साथ। लेकिन उसको तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। चलो निकलो ऐसे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी इस कंप्लेन की वजह से मैं इतने बड़े आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूं? तो यहाँ आने से पहले इतना तो सोच लेते कि असली मुजरिम शर्मा जी नहीं, आपकी बेटी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं आपको कानून समझा रहा हूँ। आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, आत्महत्या, जो कि एक कानूनी जुर्म है। और रही बात हमारे शर्मा जी की, उनकी होम मिनिस्ट्री में बहुत पहुंच है, उनके जैसा नेक आदमी नहीं है और लगे आप उनके ऊपर बेवजह इल्जाम लगाने में। जाइए अपनी बेटी को समझाइए, जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहे। जाइए। हेलो। मैं बोल रहा हूँ। तुझे क्या लगा कि पुलिस में मेरी रिपोर्ट करके तू मुझे फंसा लेगा? नहीं, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू पुलिस के जाने के काबिल तो क्या, कुछ भी करने के काबिल नहीं बचेगा। समझा? हेलो हेलो, मानव मानव। आ गए आप? चाय लाओ आपके लिए। वो आपके भाई का फोन आया था, कह रहा था 2-4 दिन के लिए आऊं। क्या हुआ राकेश?
क्या हुआ? लक्ष्मी, उन्होंने मुझे सस्पेंशन पर रखा है। वो कह रहे थे कि मेरे कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन उठा है। जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता वो लोग मुझे सस्पेंशन पर रखेंगे। पापा, ये जो भी हो रहा है सब बहुत गलत हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें ये केस वापस ले लेना चाहिए। पापा, हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं। नहीं चाहिए ये कोर्ट केस, कुछ भी नहीं चाहिए। मम्मा, पापा को आप समझाओ ना। नहीं बेटा, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। और कभी झूठ की जिंदगी जीने के लिए सहमति मत दे देना अपनी। उस दरिंदे ने जो हम पर इल्जाम लगाए, हम उससे लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जीतेंगे। पापा है ना बेटा, पापा सब ठीक कर देंगे। तू फिक्र मत कर, सब ठीक कर देंगे। सर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है सर। सर, मैं यहाँ कंप्लेंट लिखाने गया, लेकिन कोई भी मेरी कंप्लेंट नहीं लिख रहा सर। होम मिनिस्टर के एक ऑफिसर ने मेरी बेटी के साथ। देखिए, आप रोइए मत, मुझे बात बताइए क्या हुआ। तो आप ये कहना चाह रही हैं मिस विनीता कि मेरे क्लाइंट ने लगातार 2 सालों तक आपके साथ में शारीरिक शोषण किया और आप खामोश रहे, किसी से कुछ नहीं कहा? इसमें शोषण कैसा मिलॉर्ड? अगर इस लड़की को मेरे क्लाइंट को लेकर के कोई भी ऐतराज़ होता तो इससे तो बहुत पहले ही आवाज़ उठानी चाहिए थी। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अपने माता पिता, किसी दोस्त या फिर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्योंकि ये लड़की झूठ बोल रही है। ये सब झूठ है। वो मेरे घर आते थे और मुझे अपने पास बैठने के लिए बोलते थे। कभी कभी वो हाथ भी पकड़ते थे, यहाँ वहाँ टच करते थे और रूम में चलने के लिए बोलते थे। और उन्होंने ऐसा एक बार नहीं, ऐसे कई बार किया है। वो अच्छे इंसान नहीं है। मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने आज तक किसी को नहीं बोला। मिस्टर मानव, विनीता का आपके घर में आना जाना है और आपका भी विनीता के घर में रोज आना जाना है, उठना बैठना है। क्या ये सही? जी। लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वनीता के फादर के सस्पेंशन में आपका हाथ है। आप उन्हें डराना चाहते थे, आप उन्हें धमकाना चाहते थे, आप उन्हें अपने काबू में रखना चाहते थे। ऑफिसर, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, वो लोग मुझे जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी सारे के सारे सबूत जो है वहां पे पेश कर चुका हूं कोर्ट में। और वो विनीता ने जो भी लेटर्स लिखे थे कि उसके पेरेंट्स उसके साथ क्या करना चाह रहे थे, सब तो दे दिए मैंने। अब और क्या? तुमने वनीता के सर पर बंदूक रखकर जबरदस्ती वो लेटर लिखवाया था या नहीं? बोलो वरना भेजा उड़ा दूंगा। ऐसे ही कहा था ना तुमने, ऐसे ही दबाव डाला था, ऐसे ही अपनी मनमानी की थी ना तुमने। बोलो, ये सही है या गलत? क्या हुआ? वो ऑफिसर अब तुमको बुलाएगा पूछताछ के लिए। मुझे क्या? दरअसल मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया था, पागल हो गया था मैं। भूल हो गई है मतलब? मानव, भूल हो गई है मतलब क्या? वो विनीता के साथ मुझे प्लीज बचा दो।
दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं तुम्हारे हाथ में, मैं तुम्हारे पाप, प्लीज प्लीज साक्षी, उन लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। अब तक इस केस में उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में विनीता ने, उसके माँ बाप ने और यहां तक कि खुद मानव ने भी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं इस बात की गवाह हूं कि मेरे पति विनीता और उसके माता पिता के गुनहगार हैं। ये लगभग 3 साल पहले की बात है। विनीता 15 साल की थी। जब कभी वो हमारे घर आया करती थी या हम उसके घर जाया करते थे, मैंने हमेशा विनीता को मानव के आसपास काफी अनकंफर्टेबल पाया। शुरू में मुझे लगा कि वो काफी शर्मीली टाइप की है, लेकिन नहीं, धीरे धीरे मुझे कुछ और ही महसूस होने लगा। मेरी अपनी तो कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की और उसके माता पिता का दर्द समझ सकती हूँ। विनीता और उसके पेरेंट्स ने मेरे पति की हरकतों की वजह से पहले ही बहुत दुख झेले हैं। इसीलिए मैं इस अदालत से गुजारिश करती हूँ कि मेरे पति मानव शर्मा को कड़ी से कड़ी सजा दे। और आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। I'm sorry. I'm really sorry. माफी चाहता हूं। कानूनी अड़चनों की वजह से आज विनीता जी से आपकी मुलाकात नहीं करवा पाया, लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं विनीता जी को कि उन्होंने अपनी कहानी हमारे शो के माध्यम से आप सबके साथ में शेयर की। उनकी कहानी सुनकर कुछ पंक्तियां यूं ही दिमाग में आती हैं। पूछती हूं, मेरा गुनाह क्या? जो हुआ क्यों हुआ, किस लिए? लड़की हूं मैं बस इसलिए? हां, इसीलिए मुझे ना तोड़ पाओगे। मेरी उड़ान को कुछ भी कर लो, ना रोक पाओगे। अगली बार फिर लेकर आऊंगा एक और ऐसी ही इंस्पायरिंग सच्ची कहानी। यहीं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, पावर्ड बाय चिंग्स।